तो नमस्कार, वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी। सोलर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जुपिटर और सैटर्न के कंजंक्शन के बारे में, जिसको बोला जाता है धर्म कर्म अधिपति राजयोग। तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो हर हाउसेस में कैसे काम करता है और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो थिंग इज दैट कि जुपिटर और सैटर्न दोनों ही भारी प्लेनेट है, और वो जब भी किसी भी हाउस में बैठेंगे तो वो स्वाभाविक है कि वो हाउस को वो थोड़ा दबा देंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसकी सिग्निफिकेंसेस को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन ये राजयोग आपको वो दे सकता है जो आपकी भाग्य और आपकी ऑथोरिटी, तो सारी चीजों को ना चेंज कर देगा। आप जीरो से हीरो बन सकते हैं इस राजयोग के दौरान। क्योंकि ये राजयोग देखिए, जुपिटर कौन होता है? जुपिटर एक तरफ से तो हमें पता है कि फाइनेंस का कारक है, दूसरी तरफ जुपिटर रूल्स भी बनाने वाले होते हैं, जो सोसाइटी में रूल्स बनाते हैं। सैटर्न कौन है? सैटर्न उस रूल के पालन करता है। लॉ लॉ हम सैटर्न से देखते हैं, तो आपको उस ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे लेके जा सकता है ये राजयोग। अगर आप सैटर्न और मंगल के हिसाब से चल रहे तो अगर जुपिटर और सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में, लगन में, अब क्या करें? ठीक है, सबसे पहली बात है, लगन में बैठा है, दो भारी प्लेनेट बैठे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि आपके हेल्थ वाइज वो खराब करेगा, आपका हेल्थ खराब करेगा, आपके हेल्थ वाइज इशू लाएगा वो, ये सारी चीज वो देगा। उसके बाद बचपन से ही आपके ऊपर जिम्मेदारी, क्यों? क्योंकि भारी प्लेनेट है, दो बुजुर्ग प्लेनेट बैठे हैं वहां पे, तो बचपन से ही आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगा कि आपके जन्म के बाद ना आपका घर चला गया हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो खराब हो गया हो, तो एक जिम्मेदारी आपको मिल जाता है, एक मैच्योरिटी वहां से आता है। एक जो बोलते हैं ना कि एक प्रॉब्लम से गुजरते हुए आगे बढ़, ये होता है। क्योंकि शनि बैठा है ना वहां पर, नॉलेज बहुत देता है। अगर मेलिफिकली बैठा हो, जैसे कि शनि फर्स्ट हाउस में, वो नीच क्या हो गया। अभी देखिए इन लोगों में ना आप आलस भी बहुत देखेंगे, आलसी। लेकिन सारे रूल बनाने वाले भी वही होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सोसाइटी के रूल बनाते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं कि कैसे होना चाहिए। एक हायर अथॉरिटी में आपको लेके जा सकता है, वो जज बना सकता है आपको। उसके बाद देखिए, आप कोई भी बैंक के फाइनेंशियल एडवाइजर आप हो सकते हैं। इनको हिसाब करना बहुत अच्छे से आता है। लगन में है तो आप देखिए ये लोग मैनेज कैसे करते हैं, बहुत अच्छे मैनेजेबल मैनेजर होते हैं वो। मैनेजेबल जो काम होते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से वो निभाते हैं। उसके बाद इनका क्या खराब होता है, क्योंकि दोनों ही दृष्टि जाके आपकी सेवेंथ हाउस में जा रहा है, तो रिलेशनशिप वाइज वो खराब होते हैं। तो रिलेशनशिप में क्या होता है कि आइदर वो लेट मैरिज करते हैं या फिर वहां से कोई ट्रबल। उसके बाद अगर सेकंड हाउस में जाए, सेकंड हाउस में क्या होता है कि आप देखिए सेकंड हाउस में आपका फैमिली का घर है, वेल्थ है, आपकी बोलने की जगह है। तो वहां पे अगर जुपिटर और सैटर्न बैठा हो, तो क्या हो रहा है कि जुपिटर जाके और सैटर्न जाके दोनों जाके उस घर को खराब कर रहे हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स तो बहुत है, लेकिन जो खराब कर रहे हैं वो पहले देखना है। क्या खराब कर रहे हैं? आपकी फैमिली में देखिए, सबसे ज्यादा ट्रबल ना आपकी फैमिली से आए। आपकी फैमिली में प्रोजेनी का इशू भी हो सकता है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है आपकी फैमिली में, ये दिखाता है ये कॉम्बिनेशन। वेल्थ वाइज आपको बहुत कुछ देता है। दूसरी तरफ अगर शनि नीच का हो,
शनि अगर खराब है तो ये भी दिखाता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन लिया जाए, ये भी मुमकिन है। इनको बोला जाता है कि आप ना अपनी बोलने पे ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं आप। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई दो नंबरी करके पैसा कमा लूंगा, तो जुपिटर वहां पे खराब हो जाएगा, क्योंकि शनि सेकंड हाउस में कभी कभार दो नंबरी से पैसा कमाने का जरिया भी बनाता है। तो अगर आप वो सोचेंगे ना, तो आपका मोरल डाउन होगा, जुपिटर खराब होगा, इससे आपका फैमिली वेल्थ दोनों खराब होगा एक टाइम के बाद। जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन हमेशा आपको थोड़ा लेट सक्सेस देता है। दूसरी तरफ सेकंड हाउस में है, आपको बहुत जल्दी अर्न करने की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगा, बहुत कम उम्र से बोलो पैसा कमाने। अगर ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो केंद्र भाव में देख रहा, केंद्र के साथ किसी तरह से लिंक हो गया, तो एक क्वालिटीज वो देते हैं, बहुत कम उम्र से पैसा कमाना। उनके अंदर एक अर्ज होता है कि बहुत कम उम्र से मैं पैसा कमाऊं। ये कॉम्बिनेशन आपको इस तरफ लेके जाएगा। तो मोरली कभी डाउन नहीं होना, क्योंकि आप जुपिटर को कभी खराब मत कीजिए। कुछ भी खराब कर लीजिए, जुपिटर कभी खराब नहीं होना चाहिए आपके चार्ट। उसके लिए सारा कुछ कीजिए। उसके बाद थर्ड हाउस, थर्ड हाउस आपके सबकॉन्शियस ब्रेन है। तो इनमें ना एक स्किल सीखने में सबसे ज्यादा आलस मिलता है। ये कभी कभार बहुत सारे स्किल सीख जाते हैं और कोई काम में नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये आता है कि ये तो मुझे आता है, ठीक है, नहीं करना। आप देखिए ये लोग कितने मतलब मैनेजर की जगह पे ना, एचआर की जगह पे कितने अच्छे से काम कर पाते हैं। कंपनी के एचआर के लेवल पे बहुत अच्छे काम कर पाते हैं। कि थर्ड हाउस है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में अच्छा होंगे आप। वो किसी बड़े लेवल के लोगों से कैसे डील करना है ना, कोई डील आपके सामने कैसे लाके देना है, उनको अच्छे से आता है थर्ड हाउस में। तो उनको ना एक चीज है, उनको हमेशा घर के सारे ऑड जॉब्स करते रहने चाहिए। हर दिन कोई ना कोई बुक्स पढ़ने चाहिए। आप देखिए इनके ना घर में कितने ऐसे बुक्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुआ है, खरीद के रखा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो उनको ना ऑड जॉब्स करते रहना चाहिए। जैसे घर का कुछ खराब हो गया, वो ठीक कर दिया, ये सारी चीज ना उनको करते रहना चाहिए। इससे उनका शनि बैलेंस रहेगा और वो जुपिटर को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वेपन्स बनाने की जगह, आर्मी में जो लोग रूल्स बनाते हैं, ये लोग वहां से काम में जा सकते, या फिर उससे रिलेटेड वो कोई काम करेंगे। क्योंकि थर्ड हाउस जो है ना वो आपकी करेज का जगह है, आपका पराक्रम भाव है। वहां पे जुपिटर सैटर्न बैठ गया तो आपको वेपन बनाने की फैक्ट्री में भी लेके जा सकते हो, या उसके आसपास आप कहीं पे सेटल, आपका घर उसके आसपास है, कोई आर्मी की जगह है, आर्मी का कोई कैंटोनमेंट बोर्ड है, उसके आसपास में आपकी घर है। क्योंकि थर्ड हाउस से आपका नेबर भी देखते हैं। ये योग थर्ड हाउस में ऐसे ही देखा जाता है। फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में जब भी जाता है, देखिए फोर्थ हाउस में क्या है, आपको मासेस के लिए काम करना है। फोर्थ हाउस मतलब आप रूल बनाते हैं किसके लिए, लोअर बेल्ट पीपल के लिए, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। आप लोअर बेल्ट पीपल के लिए कोई एक जगह बनाते हैं ताकि वो आके वहां पे काम कर सके। तो जुपिटर से रिलेटेड आपको वहां पे कोई काम करना पड़ेगा, तब जाके ये योग ना एक्टिवेट होगा आपकी लाइफ में। क्या काम करना है सोसाइटी में, एडुकेशन से रिलेटेड लोअर बेल्ट पीपल के लिए आप कुछ कर रहे हैं। हर योग ना एक्टिवेट होता है कोई ना कोई काम के जरिए। हर योग का कोई ना कोई मतलब होता है कि ये योग इसलिए आपको दिया गया है कि आपको वो काम करना है।
अगर वहां पे शनि नीच का, आप देखिए कि वही लोग कोई एनजीओ के थ्रू या फिर कोई सोसाइटी में किसी को मदद करने के थ्रू ना वो पैसा कमाते हैं और वहां पे फ्रॉड करते हैं। अगर शनि खराब बैठ गया या उस हाउस का डिस्पोजिटर खराब हो गया। दूसरी तरफ ये है कि अब ये लोग ना हमेशा पीस ढूंढेंगे, क्योंकि आप देखिए पीस का हाउस है, फोर्थ हाउस कंफर्ट का हाउस है, वो ना डिस्ट्रॉय होते हैं। फोर्थ हाउस में जुपिटर सेटर्न है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बाहर की ट्रेवलिंग से, वहां से रिलेटेड या आपको बिजनेस देता है, आपको बाहर लेके जाएगा आपके काम की थ्रू। क्योंकि आप नॉर्मली देखिए जुपिटर आपके 9th एंड 12th हाउस का मालिक है और सेटर्न 10th एंड 11th, तो सारा कनेक्ट हो गए। फॉरेन से रिलेटेड कोई ना कोई बिजनेस आपको दे सकता है, वहां से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, वहां पे आप जा सकते हैं। नॉर्मली ये योग जब भी फोर्थ हाउस में होता है और सेवंथ हाउस में होता है, ये योग आपको आफ्टर 34 सक्सेस दिखाता है। सक्सेस आपको आफ्टर 34 देखने को मिलता है कि 33 34 के आसपास में आपको मिल जाएगा कि अभी ना सारा चीज आ रहा है, आप जो भी काम करके आए थे ना उसका फल आपको मिल रहा है। तो फोर्थ हाउस में ये रिलेशनशिप को भी खराब करता है, क्योंकि आपका और एक कंफर्ट जोन या फिर पीस का जगह कौन है, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड वाइफ, वहां से रिलेटेड ट्रबल देता है। डिपेंड करता है कौन सी राशि में बैठा, तो किस तरह से आएगा। अगर वो फिफ्थ हाउस में बैठा तो आप, ये प्रिडिक्शन है कि आप नॉर्मली कह सकते हैं कि उनके लीनेज में जिसका भी फिफ्थ हाउस में जुपिटर सेटर्न है, तो उनके लीनेज में उनके दादाजी ने या उनकी फैमिली में उनके नाना जी भी हो सकते हैं, तो उनके लीनेज में ना एडुकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी डोनेट किया गया होगा। और अगर डोनेट नहीं किया गया तो कोई ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो वो लोग डोनेट करना चाहते थे, लेकिन उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनके साथ फ्रॉड हुआ, या उनके पेपर में इशू है, पेपर वर्क से रिलेटेड वहां पे इशू है, या फिर कोई लोगों ने उनको चीट किया होगा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जमीन हड़प लेना, जो लोग डोनेट करने वाले थे, वो शनि कौन सी राशि में बैठा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर शनि लियो में बैठा है तो ये तो होना है कि शत्रु राशि में है, तो वो क्या करेगा, आप डोनेट करना चाह रहे थे वो प्रॉपर्टी, वही आपसे हड़प लिया गया फ्रॉड करके, चीट करके, तो उसके ऊपर आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ये वाली चीज ना जुपिटर सेटर्न जब भी फिफ्थ हाउस में बैठता है देखने को मिलता है। या फिर वो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सॉरी मतलब एडुकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी डोनेट करते हैं, ये देखा जाता है। तो जब भी फिफ्थ हाउस में कॉम्बिनेशन देखा जाता है, ये लोगों को ना बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, इंटेलिजेंस की जगह है। अगर वहां पे सैटर्न या जुपिटर किसी भी तरह से लगन के साथ कनेक्टेड हो जाए, ये आपको हाईली इंटेलेक्चुअल बनाता है। एडुकेशन आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत दूर तक जाते हैं, जैसे कि आप फॉरेन में जा सकते हैं एडुकेशन से रिलेटेड, बाहर की यूनिवर्सिटी में आप गए डिग्री के लिए या फिर पीएचडी के लिए, आप ऐसा होता है। तो फिर तो आपके बच्चे का घर है, अगर वहां से एट लॉट का कनेक्शन आ गया या फिर सैटर्न किसी तरह से एट लॉट बन गया हो, तो क्या होगा वहां पे, आपके बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर फीमेल के चार्ट में है, आपकी प्रोजेनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। जो ओम बनता है ना, उस जब जाइगोट के बाद वो ओम बनता है, वहां पे प्रॉब्लम आएगा। जाइगोट क्रिएशन में प्रॉब्लम आता है। जाइगोट मतलब स्पर्म ओवम जब भी मिलता है उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद प्रॉब्लम आता है। जब वो एक ट्रेवल करता है वहां पे प्रॉब्लम आता है, क्योंकि भारी प्लेनेट बैठ गया ना, वो अभी उस हाउस को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन नॉलेज की जगह पे ना वो वहां पे कोई कमी नहीं होता। एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन जो सोसाइटी में एक ऑथोरिटी जगह से, फेम
नेम, सारा चीज लेता है। अच्छा कॉम्बिनेशन 5th हाउस में, अगर लगन के साथ भी कनेक्टेड। चलते 6th हाउस में। जब भी 6th हाउस में ये कॉम्बिनेशन होता है तो आप देखिए इन लोगों ने क्या किया था। इन लोगों ने अपना जो सर्वेंट है, पास्ट लाइफ में भी हो सकता है, पास्ट लाइफ में होता ही है, इस लाइफ में भी वो लोग ऐसा कोई ना कोई कांड करते हैं। पास्ट लाइफ में आपने अपने सर्वेंट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, उसको आपने कोई ना कोई टॉर्चर किया था, या फिर आपने उसको पैसा नहीं दिया था, उसका हक मार दिया जिसको बोलते हैं। इस लाइफ में क्या हो रहा है, सर्वेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में ना सर्वेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, उसके बाद लिटिगेशन आना। आप देखिए आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, यही वो लोग होते हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, तो उनका शनि खराब हो गया अभी। अगर आपके कार का कोई चालान है तो भर दीजिए, जितना जल्दी हो सके भर दीजिए। ये सेम है, अगर 5th हाउस में भी आ रहा है ना, लियो में आ रहा है शनि, तो आप जाके सामने से जाके बोलिए कोई भी ट्रैफिक को कि मेरा ना आप चालान भर दीजिए, मैंने एक बार सिग्नल तोड़ा था, सामने से जाके शनि अपना इफेक्ट छोड़ देगा। 6th हाउस में आ रहा है, आप जितने भी आपके चालान बाकी है, आपके टैक्सेस बाकी है, आप वो भर दीजिए। तो ये घर ना आपको 100% आपको अच्छा रिजल्ट देगा, अगर ये कॉम्बिनेशन इस घर के साथ लिंक हो रहा है, क्योंकि ये यही कॉम्बिनेशन है जो आपको ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, ये सारी चीज ना आपको बनाता है। पैसा देना और रेगुलर इनकम से मतलब रेगुलर काम से आपका इनकम आना, ये वाली चीज ना ये इस कॉम्बिनेशन आपको देता है, ये देखने को मिलता है। तो आपको जितने भी टैक्सेस बाकी है, डेप्ट बाकी है, वो आप क्लियर कर दीजिए। गवर्नमेंट के साथ कोई इशू नहीं रहना चाहिए। इन लोगों का देखा जाता है हमेशा प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर कोई काम से रिलेटेड ना, हमेशा गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई इशू लगा रहता है, इनके ऊपर कोई लिटिगेशन आ जाना, ऐसे ऐसे चीज ना देखा जाता है उनके साथ। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लिए अभी रूल बनाना है। 6th हाउस है आपकी, डेली हैबिट है, तो अपने लिए रूल बनाना है। 6th और 3rd में जब भी ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है, आप डेली लाइफ का ना आप एक रूल बनाइए कि मैं आज ये करूंगा। डेली लाइफ का आपको प्लानिंग होना चाहिए कि यहाँ पे ये होना चाहिए, मैं आज ये करूंगा, इतने बजे मुझे वहां पे जाना है। रेगुलरली आप एक डायरी मेंटेन कीजिए वहां पे। 3rd और 6th में जब भी ये कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि 3rd हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है और 6th हाउस आपकी हैबिट है, तो आपको हमेशा वो आपको मेंटेन करना चाहिए, इससे आपका वो कॉम्बिनेशन ना ठीक से काम करे। आपको 6th हाउस में जब भी ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे के पास हमेशा लोग आएंगे लॉ से रिलेटेड एडवाइस लेने के। ये लॉ से रिलेटेड बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी टैक्सेस कैसे उसको मेंटेन करना हो, उसको कैसे सेटल करना हो, ये उनको बहुत अच्छे से आता है, इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनाते हैं। तो उसके बाद आते हैं आपकी 7th हाउस। देखिए 7th हाउस में ये जब भी दो प्लेनेट आते हैं, ये सेम चीज है, आपको बहुत नॉलेज देता है, बचपन से आपके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी देता है, जिम्मेदारी देता है। बहुत कम उम्र में जिम्मेदारी आ जाना कि पिताजी गुजर गए थे, इसलिए कम उम्र में जिम्मेदारी आ गए। लेकिन इनके अंदर जब भी 7th हाउस में होता है, सैटर्न अभी एक्सोल्टेड हो गया वहां पे, एक्सोल्टेड होके भी वो लगन को देख रहा है। अगर आप ना ये सोच रहे कि आपके मेरे पास काम नहीं है, आपके पास ना लक काम नहीं कर रहा है, आप अभी देखिए आप कितना आलस कर रहे हैं। आलसीपन की वजह से ना ये लोग काम नहीं कर पाते, इनके पास काम आता नहीं, डिसीजन गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि 7th हाउस में जुपिटर हो
और सैटर्न भी हो, ये लोग प्रैक्टिकलिटी ना खो देते हैं धीरे धीरे, एक हर्ष रियलिटी है। तो इनको बोला गया है जितना प्रैक्टिकल होके सोच पाए ना उतना अच्छा है उनके लिए। आफ्टर द एज ऑफ 34 उनको फेम मिलता है, नेम मिलता है, सारा कुछ वो ब्लेसिंग है ना, जितने भी अपने हार्डवर्क करके आए थे वो तब मिलता है। थोड़ा लेट मिलता है, शादी उनको लेट करनी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, बाकी सारी चीजों के लिए अच्छा है जब भी सेवंथ हाउस में हो, क्योंकि सेवंथ हाउस में ये कॉम्बिनेशन आपको एक तो लेट मैरिज देता है, दूसरा एक्स्ट्रामैरिटल की तरफ भी लेके जाता है, इनके सेक्सुअल लाइफ को वो हार्म करता है। इसलिए कभी कभार देखा जाता है इनका रिलेशनशिप ना हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कि डिवोर्सी आदमी के साथ आपका ना रिलेशन बन गया। कोई बंदा चाहता था कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, इसलिए लॉन्ग टाइम में शादी नहीं किया, उसके बाद उसके साथ आपका मैरिज हो रहा है। इस टाइप की चीजें ये कॉम्बिनेशन देता है, लेकिन बाकी जगहों पे क्योंकि लगन को देख रहा है, आपका वो वैल्यू अगर आप चाहते हैं तो आप देखिए कि आप शनि की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको शनि बनना पड़ेगा, सारा कुछ भूल के सिर्फ काम में फोकस करें। सिर्फ मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, काम करना है। इनका ब्रीदिंग का इशू हो, बात पित्त कफ होता है ना, तो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रीदिंग का इशू, ब्रीदिंग का इशू आएगा। तो आप हर सुबह उठ के सबसे पहला है आप अपना बेड ठीक कीजिए। ये नेवी में बोला जाए कि आप हर सुबह उठ के ना आप अपना बेड ठीक कीजिए, उससे जब भी जुपिटर अगर सैटर्न के इन्फ्लुएंस में है वो ठीक हो जाता है हर सुबह। उसके बाद ना ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कीजिए। ब्रीदिंग प्रैक्टिस क्या है कि आप प्राणायाम में जो भी ब्रीदिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज होते हैं वो सारे कीजिए आप। पसीना गिरना चाहिए जमीन पे, ऐसे मेहनत कीजिए, रोज करते रहिए। और शनि ना आपको ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पे तक कर रहे हैं उसके बाद छोड़ दिया। तो ये लोग ना कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाते, एक उनका प्रॉब्लम होता है। लगन में भी सेम ही करता है, एक काम उठा लिया वो कंप्लीट कर नहीं पाते, उसके बाद दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो आप कोई भी काम लीजिए और रेगुलर मेंटेन के साथ कीजिए, वो रेगुलर कीजिए, पसीना बहना चाहिए आपका। बाकी तो आपका वो ब्लेसिंग है, आपको पहले उनकी तरह बनना पड़ेगा। प्लैनेट्स आपको अच्छे रिजल्ट तब देते हैं जब आप उनके ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, ना कि अपने खुद के। हम चाहते हैं हम खुद प्लैनेट्स को कंट्रोल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको उनके ईगो को सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, वो आपको कंट्रोल करेंगे। तो आप अगर वो करने लगेंगे ना, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको क्या क्या दे सकता है। आप अचानक देखेंगे आप कहां से कहां पहुंच गए। बस अब शनि बन के काम कीजिए, वो मेहनत का फल ना जुपिटर देगा आपको। तो बाकी जो है 8 to 12th हाउस, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ।